हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या थॉट्स हैं आपके पार्टनर की, कैसे व्यू कर रहे हैं। ओवरऑल हम आज की रीडिंग में देखेंगे। ये टाइमलेस है, जर्नल कलेक्टिव है, सो प्लीज़ ओपन माइंड होकर देखिएगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक की हुई है। साथ ही मैंने ना कमेंट में पिन कर दिया है अपने सेकंड चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम आईडी। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वो टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको जो मैं वहाँ पे डाल रही हूँ। इसलिए अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने पार्टनर का ध्यान कर लो एंड देखते हैं क्या थॉट्स हैं उनके राइट नाउ आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं राइट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स फीलिंग्स हैं राइट नाउ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के राइट नाउ क्या थॉट्स फीलिंग्स हैं। ओके, राइट नाउ ना ये पर्सन जो है आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि भाई पास्ट में या किसी ना किसी थर्ड पार्टी की वजह से ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। रिलेशनशिप में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। मे बी पर्सन ने ना एक वक्त पे दो लोगों को डेट करना, यानी कि ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है लेकिन फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है ये पर्सन, या फिर इसने ना आपके साथ जो है चीट किया है किसी भी तरीके से। यहाँ पे ना सिचुएशन ऐसी दिख रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे पार्टनर ने मुझे चीट नहीं किया है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर की कोई फीमेल हो सकती है जो डोमिनेटिंग है या जिनकी ये काफ़ी ज़्यादा बातें सुनते हैं, जिसकी वजह से भी ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे। राइट नाउ इस पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, स्टक है। ये जबल कर रहा है दो लोगों में और कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो लविंग है, केयरिंग है, काइंड है और सेल्फ इंडिपेंडेंट है। आप दूसरे की जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से निभाना उठाना जानते हो, रिलेशनशिप की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना उठाना जानते हो और आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बड़े अच्छे से मेंटेन करके चलते हो। एक हाई रिगार्ड में ये पर्सन आपको देख रहा है। राइट नाउ यही थॉट्स हैं इस पर्सन के कि आपके साथ ना कमिटमेंट चाह रहा है या आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। इसने काफ़ी स्टक करके रखा था या ये किसी तीसरे इंसान की वजह से आपको भी कंफ्यूज कर रहा था, आपको भी एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहा था जहाँ पे ये ना आपको छोड़ रहा है ना ही आपके साथ रिलेशनशिप में पक्की तरीके से आ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें इसने आपको स्टक करके रखा था, पर अभी उसको क्लियरिटी आ रही है। धीरे धीरे ना वो चीज़ें क्लियर कर रहा है अपने माइंड में, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, ओवर एनालाइज करता है। ये 5 नंबर वाला हो सकता है या फिर 4, 9, ये मुझे जो लग रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। ये पर्सन ओवर एनालाइज ज़्यादा करता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है और कहीं ना कहीं इतनी कैलकुलेशन के बाद उसको समझ आ रहा है कि आप उसके लिए सही इंसान हैं और आपके साथ जो किया उसने गलत किया है, तो आपको जस्टिस देना बनता है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखनी चाहिए इस पर्सन को, क्योंकि आप इससे मूव ऑन कर रहे हो, आप इससे आगे बढ़ रहे हो। आप एक ऐसी सिचुएशन में खुद को दिखा रहे हो कि भाई आप मस्त हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और वही चीज़ इस पर्सन को ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि अब आप इसकी कोई भी फालतू बात सुनना नहीं चाह रहे हो और इसके वही थॉट्स हैं। वैसे ही ये आपको देख रहा है कि ये देख रहा है कि भाई अब आप इसकी सुनना नहीं चाह रहे, अब आप इसके मैनिपुलेशन में नहीं आओगे, अब आपको चाहिए जस्टिस। अब आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड भी आया और यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है।
तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर तरीके से ना खुद को मजबूत बना रहा है। जैसे कि आप इमोशनल भी हो, आप लविंग, केयरिंग, काइंड हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, पर एट द सेम टाइम आप एक ऐसे इंसान भी हैं जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। आप एक ऐसे इंसान है जो लॉजिकली चल रहा है, जो अपनी वर्थ को समझ रहा है, जो वक्त आने पे ना प्रैक्टिकल और हार्श हो सकता है। और वही चीज़ ये देख रहे हैं कि आप हर तरीके से खुद को कंप्लीट कर रहे हो, आप अपने एक बेटर वर्जन में जा रहे हो। वो चीज़ें ना उसको बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसलिए वो आपको चेज कर रहा है या आपके पीछे भाग रहा है, कह सकते हैं। क्योंकि वो देख रहा है कि आप अकेले एफर्ट डालने के लिए रेडी हो और आप ना इसके लिए जब इतने एफर्ट डाल रहे थे तो अपने आप को ना आगे बढ़ाने के लिए कितने डालोगे। सो वही कुछ है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने ऊपर काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। और इसी वजह से ना आप लोगों को एक हाई रिगार्ड में दिख रहे हो। आपको लोग ऐसे देख रहे हैं कि भाई इससे कौन नहीं शादी करना चाहेगा, ये जो लड़की है या जो ये लड़का है अपने में इनफ है, अपने में कंप्लीट है, ये अच्छे से डिसीज़न लेना भी जानता है, ये अपने काम में अच्छा है, ये दिखने में सुंदर है। आप अपनी सेल्फ लव में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। वो चीज़ें उसको बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें कहीं ना उसको हार्श लग रही है। मतलब जिस तरीके का राइट नाउ आपका एटीट्यूड है वो चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सच बोलूँ तो। इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अब आपके पास आया कैसे जाए, अब आपको मनाया कैसे जाए, क्योंकि आप लग नहीं रहे हो बिल्कुल भी इसको मूड में कि आप इसको अब एंटरटेन करना चाहोगे। और देखते हैं और क्या थॉट हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, मैं कह रही हूँ ना ये ओवर थिंकर है। और काफ़ी सोचने के बाद ना उसने ये चीज़ देखा है कि चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो लेकिन मुझे आपको जस्टिस देना ही होगा। ओके, मतलब ये देख रहा है, एनालाइज करने के बाद उसको ये समझ आया है कि हाँ इसने कहीं ना कहीं गलत किया है आपके साथ, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपको फॉर ग्रांटेड बहुत लिया है, डिसरिस्पेक्ट बहुत किया है। कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ समझ आ रही है कि मुझे इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपकी साइड से इनिशिएट और एफर्ट बहुत डाले गए थे इस कनेक्शन में। वैसे यहाँ मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनकी रीडिंग लग रही है, पर अगर कांटेक्ट है भी तो मुझे बहुत कम दिख रहा है, या अगर आपका कांटेक्ट काफ़ी है भी फिर भी एक दूरियां आ रही हैं आप दोनों के बीच जो दिख नहीं रही है बट फील हो रही है। आप दोनों को ये लग रहा है कि हम दोनों में ना डिस्टेंस बढ़ रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोल्ड बिहेवियर शो किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। चाहे आप दोनों की बातचीत हो रही है लेकिन वो इंटरेस्ट, वो स्पार्क खत्म हो रहा है जो पहले कहीं था। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले इस इंसान ने ना एफर्ट बहुत ज़्यादा मारे, तब आप उतना नहीं थे, मतलब आपको टाइम लगता है अपना चीज़ों को लेने में, आप बहुत ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को। सो इसलिए आप इसके जेस्टर वगैरह, इसके जो इनिशिएट थे उसको देख रहे थे। जब आपको लगा कि हाँ ये इंसान जो है मेरे में वाकई इंटरेस्टेड है, ये इंसान इतना एफर्ट मार रहा है, तब आपने आगे बढ़ना शुरू किया। और जब आप आगे बढ़ने लगे, जब आप इसको सीरियस लेने लगे, इस कनेक्शन को सीरियस लेने लगे, तभी इस इंसान ने अपने पैर पीछे खींच लिए हो, तभी इस इंसान ने आपको कोल्ड बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया हो, तभी इस इंसान ने ना आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हो जो आपको पसंद नहीं आई हो, इसके एक्शन कुछ ऐसे रहे हो जो आपको बहुत अजीब लगे हो। सो इस वजह से ना यहाँ पे मुझे ये चीज़ें लग रही है कि रनर और चेजर वाली चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे एक इंसान जो है काफ़ी इनिशिएट डाल रहा है और दूसरा भाग रहा है उससे, और जब दूसरा एफर्ट डाल रहा था तो पहला भाग रहा था। कुछ ना कुछ रनर चेजर का सीन चल रहा था यहाँ पे। किसी किसी के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। ओके, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड आया है जो ये क्लियरली बोल रहा है ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसे जेस्टर करने के बारे में सोच रहा है जिससे ये आपको इम्प्रेस कर सके, आपके पास वापस आ सके। क्योंकि अब आप ना इसकी बात सुनने के मूड में नहीं हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये चाहे जो भी एफर्ट्स कुछ भी इनिशिएट ले ले मेरे लिए, लेकिन मुझे समझ आ चुका है इस इंसान का यही सीन है कि पहले करता है फिर भागता है। ओके, सो आपको ऐसी चीज़ों में नहीं रहना है, आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। और ये फिलहाल ना आपको इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा है। कोई ना कोई स्पेशल डे आने वाला है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर, कोई ना कोई ऐसा इवेंट आ रहा है, जैसे कि आप पहली बार मिले हो या किसी का बर्थडे है या फिर रिलेशनशिप की एनिवर्सरी वगैरह है, कुछ ना कुछ ऐसा है
जिस पे ये इंसान कोई ना कोई रोमांटिक जेस्चर करके ये शो कर सकता है आपको कि भाई मैं आपके लिए सच में कुछ ना कुछ फीलिंग्स रखता हूँ या मैं आपके लिए सीरियस हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे। और क्या फीलिंग्स और थॉट्स हैं आप दोनों के बीच ना, चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं, एक लूप है जो चला आ रहा है, या फिर इन्फिनिटी का सिंबल ना आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा या आप उससे रिलेट करते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा क्योंकि वो एक साइकिल है कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, वो एक साइकिल की तरह चलता है। सो यहाँ वही चीज़ मुझे लग रही है कि ये पर्सन ना कुछ मैनिफेस्ट करना, कोई ना कोई स्पेल करना, स्पेशली कैंडल स्पेल कोई करवा रहा है या कर रहा है मैनिफेस्टेशन के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ये पर्सन होप रख के बैठा है, होप रख के बैठा है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है इस पर्सन को राइट नाउ। ये पर्सन आपको हाई रिगार्ड में देख रहा है, उसको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपको समझ आ गई है कि भाई आपकी वर्थ बहुत है और कोई भी आपको इस तरीके से ना परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी आपकी वैल्यू इतनी नहीं गिरा सकता है या कोई भी आपको इस तरीके से एक एज अ ऑप्शन बनाकर नहीं रख सकता है। सो वो देख रहे हैं कि आप हाई वैल्यूएबल हो पर्सन, लेकिन उसको क्लियरिटी नहीं आ रही है। एक होप है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको और आप इसकी विश फुलफिलमेंट भी हैं। आपको एक स्टार लाइक पर्सनालिटी के तौर पे भी देख रहा है जिसको लोग काफ़ी एडमायर करते हैं। आप एक नेचुरल हीलर हो, उसके लिए बोल सकते हैं, ये ऐसे इसके थॉट्स हैं राइट नाउ। ये पर्सन देख रहा है कि भाई आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग पे काम कर रहे हो, तो सेम वे में ना ये भी इंसान जो है अपनी सेल्फ ग्रूमिंग वगैरह पे ध्यान दे रहा है जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ। बेसिकली ना ये आपको इम्प्रेस करने के लिए ना कुछ ऐसे जेस्टर या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है अपने लिए भी और आपके लिए भी करने वाला है जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ। मतलब अगर आपको इसकी किसी न किसी आदत से ना प्रॉब्लम रही है तो ये उस चीज़ को फिक्स करने में लगा है, चाहे इसका अब्यूजिव होना हो, चाहे इसका सीरियस सिचुएशन में कोल्ड रहना हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको ट्रिगर करता था जिसकी वजह से आप हमेशा इससे लड़ते थे या आप हमेशा इसको टोकते थे कि ऐसा नहीं चलेगा, ये है वो है। सो ये उसी चीज़ को फिक्स करने में लगा हुआ है जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं। जो चीज़ आपको ट्रिगर करती थी ना उसी चीज़ को ये फिक्स करने में लगा पड़ा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि जैसा इंसान उसको अपनी लाइफ में चाहिए आप एज इट इज़ वैसे हो। आपके अंदर इमोशंस बहुत हैं, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स जो है वो ये बताते हैं कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बोल्ड हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी भी है, लेकिन आपके अंदर इमोशंस बहुत हैं। सो उस इमोशंस को आप चैनल भी कर रहे हो, यानी कि आजकल ना आपको समझ आ गई कि भाई मुझे अपने इमोशंस को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। आप 2 नंबर वाले हो सकते हो मूलांक या भाग्यांक में, तो आप लविंग हो, केयरिंग हो, काइंड हो, ओके बोल सकते हैं। या फिर आपका ज़ोडिएक में आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में से कोई एक हो सकते हैं। तो आप काफ़ी इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं और इन्होंने उसी सेंसिटिव साइड का ना वैल्यू नहीं किया है जो अब उन्हें समझ आ रहा है। और आजकल आप जो है अपने इमोशंस को ना सही जगह चैनल कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी में चैनल कर रहे हो, यानी कि उसको लगा रहे हो। मे बी आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को ना अपने प्रोफेशन में लगा रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको आप एक क्रिएटिविटी में एक्सप्रेस कर रहे हो। चाहे आप एक बहुत अच्छे राइटर हो, आपकी जो पोएम वगैरह या कुछ भी है ना, शेर व शायरी जो भी आप लिखते हो, वो उसको पढ़ रहे हैं ना तो वो देख रहे हैं कि आप में बहुत है, बहुत दर्द है, बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। इस पर्सन को ना आपसे हीलिंग मिलती है और अभी राइट नाउ ये पर्सन है किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहाँ स्टक है, कंफ्यूज है, जहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे एक सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए जो इमोशनल लेवल पे मुझे सुन ले, समझा दे, सहारा दे। और उस टाइम पे उसे आपकी ही याद आ रही है क्योंकि वो जिसके लिए आपको छोड़ के गया वहाँ से उसको वो सपोर्ट, वो साथ नहीं मिल रहा जो हमेशा से आपने इसको दिया है। ओके, सो यही फीलिंग्स है इनकी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसे व्यू कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसे व्यू कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को, व्यूअर्स के पार्टनर कैसे व्यू कर रहे हैं। सी मैंने कहा ना ये पर्सन ऐसे ही देख रहा है
कि आपको भी वापस आना है, आपको आज भी इनके लिए फीलिंग्स है, पर आप इनसे ना उम्मीद रख रहे हो कि ये इंसान जो है फील होना चाहिए, गिल्ट होना चाहिए जो इसने गलत किया है। यानी कि आपको फीलिंग्स है, आपको इनके लिए इमोशंस है, सब कुछ है, जो क्वीन ऑफ कप से भी दिख रहा है, लेकिन उसे आप क्यों दबा रहे हो? इसलिए दबा रहे हो ताकि इस इंसान को एहसास हो कि इसने कितनी गलती की है, इसने आपको कभी जो वैल्यू नहीं किया, आपको फॉर ग्रांटेड वगैरह लिया है, वो इसको नहीं लेना चाहिए था। आपके इमोशंस की, आपके एफर्ट्स की, आपके जेस्चर की वैल्यू करनी चाहिए थी और आप रिटर्न आ सकते हो, लेकिन आपको यह है कि इसी इंसान को आना होगा, वो भी कैसे? सॉरी के साथ। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। सो ये पर्सन आपका ऐसे ही व्यू कर रहे हैं कि आप इनकी सॉरी का वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये इंसान जो है गिल्ट के साथ आए, यानी कि उसको फील हो जो उसने आपके साथ गलत किया है। पर आई थिंक इस इंसान की ना ईगो बहुत ज़्यादा है, गिल्ट फील भी होगा ना तब भी इसको आने में दिक्कत होगी। और कैसी व्यू कर रहा है, मैंने कहा ना आप इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब चल रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, स्टेबल सिचुएशन में नहीं हो, क्योंकि आपको हमेशा से इस पर्सन से लॉयल्टी चाहिए थी। आपने हमेशा इसलिए एफर्ट्स मारे थे क्योंकि आप एक लॉयल इंसान है, तो आपने हमेशा वही लॉयल्टी इस पर्सन से ना उम्मीद में रखी थी। ओके, कि ये इंसान आप पे ट्रस्ट करे, आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सके, तो आप हमेशा एक लॉयल पार्टनर चाहते थे, जो ये नहीं निकला। आपकी इस इंसान ने ना उम्मीदें तोड़ी हैं और इसी वजह से आप इमोशनल लेवल पे ना डिस्टर्ब चल रहे हो। और उसको समझ आ रहा है, वो देख रहा है, वो ऐसे ही व्यू कर रहा है आपको कि आपने इनसे चाहा था लॉयल्टी का, वो आपको मिला नहीं है। ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं। ओके, और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक इसलिए ही करते हैं और वहीं से इन्हें एहसास हुआ है कि आप इनकी सॉरी का वेट कर रहे हो, आप इनके रिटर्न आने का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि भाई ये एक गिल्ट के साथ आए, आपको सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे, चीज़ें जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको ठीक करे, फिक्स करे और कहीं ना कहीं शो करे कि अगर ये पर्सन आपके लिए लॉयल है तो। पर ऐसा नहीं हो रहा है, उसको समझ आ रहा है, वो देख रहा है कि आप इसका वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपका सीक्रेट एडमायर भी है, क्योंकि आप हैं एम्प्रेस की एनर्जी में, तो आपका वीनस स्ट्रांग हो सकता है, तो अपोजिट जेंडर के लोगों को जल्दी आपसे अट्रैक्शन होती है। साथ ही कार्मिक लोगों को भी इसी वजह से आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि यहाँ कार्मिक लेसन ही है। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी होगी। सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ नहीं लग रही है, सच बोलूँ तो, क्योंकि ये पर्सन आपको ट्रिगर बहुत ज़्यादा कर रहा है। इस पर्सन के साथ इंटेंस अट्रैक्शन होगा, इंटेंस एनर्जी फील होती होगी आपको, और ये पर्सन भी आपको नहीं भूला है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत डिस्टेंस हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, महीनों बीत गए हैं, तब भी इस इंसान के दिमाग से आप निकले नहीं हो। या आज भी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है और वो ये देख रहा है कि आप में काफ़ी चेंज आया है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया है, आपने सेल्फ कंट्रोल सीखा है, आपने इमोशनल लेवल पे कंट्रोल सीखा है, जो पास्ट में आप में नहीं था, लेकिन अब राइट नाउ उसको दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ पास्ट का है मेरा, क्योंकि उन्हें बार बार ना वो डेजा वू टाइप की चीज़ें लगती हैं। या आप जब इस इंसान से मिले होंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको लगा होगा कि मैं इसको पहले से जानती हूँ, इसके साथ पहले भी मेरा कुछ ना कुछ रहा, तो वो वाला सीन है। सो लेट्स सी आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, आगे क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का, आगे क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। आगे आप दोनों के बीच कांटेक्ट के चांसेस दिख रहे हैं मुझे अक्टूबर या अक्टूबर के बाद बोल सकती हूँ। ये 10 अक्टूबर के टाइम के अराउंड भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि इस पर्सन का कॉल मैसेज आए। इस वीडियो को सेव कर लेना। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है हाई चांसेस दिख रहे हैं 10 अक्टूबर के अराउंड, क्योंकि 10-10 पोर्टल भी होगा। साथ ही यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर टाइम में, या तो शुरुआत के जो 10 दिन होंगे उस टाइम पे, या एंड के जब 10 दिन होंगे उस टाइम पे, यानी कि 21 से 30 के अराउंड में इस पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है।
ये पर्सन आपको अनब्लॉक भी कर सकता है अगर किसी की ब्लॉक सिचुएशन है, या आपका मन करेगा कि मैं इसको अनब्लॉक कर दूँ। देखो तो इस पर्सन को कितना फीलिंग्स है मेरे लिए, या ये मुझे याद करता भी है या नहीं करता, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये स्टॉक कर रहा है। किसी किसी के लिए ये हो सकता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम हो सकता है जब ये पर्सन आपको रीच करे, आपको कांटेक्ट करे, आपसे बातचीत करे। देखा, जो मैंने बोला था ना वही चीज़ हुई है। मैंने बोला ना अक्टूबर के टाइम पे कॉन्टैक्ट का 10 ऑफ वॉन्ड्स के ही नीचे एस ऑफ कप्स है, तो अक्टूबर में आपको एक न्यू बिगनिंग दिखेगी। अक्टूबर के टाइम में गाइस इसको सेव कर लेना वीडियो को, और ये चीज़ ना काफ़ी लोगों के साथ रिलेट करने वाली है, क्योंकि ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। अक्टूबर टाइम में ना चांसेस बहुत हाई रहेंगे कि एक न्यू बिगनिंग हो, ये पर्सन जो है एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, ऐसा मुझे लग रहा है। पर यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, यानी कि वो पर्सन तो आ रहा है लेकिन आप एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए सीरियस कनेक्शन। पर ये पर्सन जो है अभी स्टेबल नहीं है। ये पर्सन आपको ना वही टाइम पास वाले कैजुअल चीज़ें, कैजुअल रिलेशनशिप जैसी चीज़ें ऑफर कर सकता है, पर परमानेंट कनेक्शन बहुत मुश्किल है। परमानेंट कनेक्शन के लिए ना बहुत रेयर चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन का ना हार्ट चक्र हील नहीं है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इसका रूट चक्र और हार्ट चक्र ब्लॉक है या ब्रोकन है। सो वो चीज़ है जिसकी वजह से इसके अंदर डर बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में नहीं आता है, ये रिसीव मोड पे नहीं आ पाता है। सो यही मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट सेक्शन में ना काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन कांटेक्ट कर सकता है, रीच कर सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी नहीं जाने वाली है, और थर्ड पार्टी की वजह से अगेन इशू आएगा, अगेन आप क्रॉस रोड पे आ जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। सो यही मुझे दिख रहा है नेक्स्ट सेक्शन में। आई होप क्लियर रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे ना कमेंट में पूछ लेना। सो मैं ट्राई करूँगी कि आपसे मैं रिप्लाई दूँ, और कमेंट में सारे पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। लेट्स सी आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या आ रही है, फाइनल गाइडेंस क्या आ रही है, फाइनल गाइडेंस क्या आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपैरिजन कर रहे हो कि यार ये तो इतना चेंज हो गया है, या इस इंसान में अब तो इतने बदलाव दिख रहे हैं, तो बाहरी चीज़ों पे या कुछ जेस्चर पे आके ना ट्रस्ट मत कर लेना ब्लाइंडली, नहीं तो फिर बाद में आप ही गिल्ट में जाओगे। मैंने कहा ना, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये कार्मिक कनेक्शन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अब आपको पता ही है कि ट्विन फ्लेम जो है बहुत रेयर है, जो हर किसी पे वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। कार्मिक कनेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। सो यहाँ पे ना अगर कोई आपके लिए ऐसे जेस्चर कर दे जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ, या जो आप उम्मीद रख रहे थे सामने वाला वैसे दिखाने लग जाए, पर फिर भी ना आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान है ना लिमिटेड टाइम तक ना वो बदलाव दिखा सकता है, वो नाटक वाला। अगर रियल चेंज होगा तो वो लंबे टाइम तक चलेगा, अगर लंबे टाइम तक नहीं चल रही है ना तब भी एकदम से डिसीजन मत लो। बेसिकली यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, नहीं तो बाद में गिल्ट आपको ही आएगा कि मैंने इस पर ट्रस्ट क्यों किया। और अभी ना जितना हो सके चीज़ों को टालने की ज़रूरत है, इसलिए ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर सको, इसलिए ताकि बाद में चल के ना आपको पछताना ना पड़े, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ। तो अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। साथ ही पास्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है। पास्ट को अगर होल्ड करके बैठे रहोगे तो अगर आप चाह रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है तो आप नहीं बढ़ पाओगे जब तक पास्ट को आप होल्ड करके बैठे हो। तो पास्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है, यानी कि लेसन ले लो कि भाई ये इंसान क्या सिखाने आया था, इसने मुझे क्या सिखाया, आगे चल के मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है और सामने वाले की क्या चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी है जो मैंने इस कनेक्शन में की है। सो यही होता है कार्मिक में कि आप अपने बेटर वर्जन में जाओ। सो बेटर वर्जन में जाने के लिए पास्ट को होल्ड ही नहीं करना है, उससे सिर्फ लेसन लो और आगे बढ़ जाओ। यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। बाय गाइस।